काल सर्प दोष जो बदल सकता है आपकी ग्रहों की चाल, जो बिगाड़ सकता है आपके बने हुए काम। लेकिन इन सभी समस्याओं का मात्र एक ही है समाधान, और वो है काल सर्प दोष महानुष्ठान। जैन पद्धति अनुसार सर्वप्रथम काल सर्प योग अनुष्ठान की पूजा कराने वाले प्रथम आचार्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के आशीष एवं निर्देशन में 2024 के अत्यंत प्रभावशाली शुभ मुहूर्त में पार्श्व नाग पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त प्रातः 9 बजे से राहु काल पर्यंत काल सर्प योग महानुष्ठान का महाआयोजन भक्तामर तीर्थ पर होने जा रहा है। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आप भी धर्म पूजा अनुष्ठान में आस्था रखते हुए शुभ मुहूर्त में पूजन करा के अपनी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। नोट, ये विधान निःशुल्क रखा गया है। आपको सिर्फ पूजन सामग्री में सहयोग करना होगा। अनुष्ठान में पुण्य लाभ लेने के लिए अपना नाम जल्द से जल्द आरक्षित कराएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ चातुर्मा समिति एवं प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भाड़गांव, यवत, पुणे। संपर्क सूत्र आचार्य मंतम समितीने ज्योतिष के अनुसार भक्तामर को जोड़ा है। ऐसे ऐसे काव्य आपके बीच में है जिसका संबंध ज्योतिष के साथ है, क्योंकि आचार्य मंतम स्वामी 48 कारागृह में कैद थे। अंधेरा था, प्रकाश नहीं था। जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करते थे, अंदर से उन्हें प्रकाश ही प्रकाश महसूस होता था। उस समय एक पल के लिए उन्होंने विचार किया होगा, पंचम काल है, दुखमा काल है, सभी दुखी हैं, सुख कहीं नहीं है। सुख की तलाश में इंसान कहां कहां भटकेगा, कहां कहां जाके उपाय खोजेगा, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा, कैसे वह धर्म से जुड़ पाएगा, किस प्रकार से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था पैदा होगी। ये भाव आचार्य मंतम गोस्वामी के मन में आने प्रारंभ हो गए। जो ज्ञान के पास था, उसी ज्ञान के अनुसार सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति ध्यान के चिंतन में उतरते उतरते सबसे पहले उन्होंने ऋषभदेव भगवान को याद किया। आचार्य मंतम स्वामी की दिव्य शक्तियां ऋषभदेव भगवान से अटैच होती चली गई और नंबर के साथ एक एक काव्य को जोड़ते चले गए। 48 नंबर पर ही क्यों लिखा, धत्ते जनो यही कंठ गताम श्रम तम मान तुंग मवसा समपैत रक्षी। देखिए 48 ही नंबर, 48 क्यों? 49 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, 51 भी हो सकते थे, 52 भी हो सकते थे। आप तो कहोगे 48 ही ताले थे। क्या आप देखने गए थे? जो आप कह रहे हैं कि वहां 48 ही ताले थे, क्या पता कितने ताले लगे हो, कितने कारागृह में कैद हो, कोई नहीं जान सकता। ये तो केवल गम्य है। लेकिन यहाँ 48 ही काव्य क्यों लिखे गए? चाहे दिगंबर हो, स्वतंबर हो, साधक हो, उनकी पूजक हो, सबने 48 काव्य को स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्या रीजन है बताइए? एक पल के लिए विचार तो करो, सोच के देखो। क्योंकि आप ज्योतिष सीखने जा रहे हो, भक्तामर के साथ लोगों को जोड़ने जा रहे हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि भक्तामर में 48 ही काव्य क्यों है। मैं आपको बता रहा हूं।
सबसे बड़ा लॉजिक है। जो भी आचार्य होते हैं, ध्यान सामायिक करते हैं, उस समय उन्हें कम से कम 48 मिनट तक ध्यान करना होता है। 48 मिनट की सामायिक होती है और 48 मिनट में ही साधु आत्म ध्यान, आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्मानुभूति करता है। ऐसे तो 24 घंटे साधु सामायिक में ही रहता है, शुद्धोपयोग की अवस्था में रहता है कि जब आचार्यमान तुम सुनी सामायिक की गहराई में उतरे होंगे। पहला मिनट हुआ, पहले मिनट में पहला तारा टूटा, दूसरे मिनट में दूसरा तारा टूटा, तीसरे मिनट में तीसरा तारा टूटा। इस तरीके से समय निकलता चला गया, ताले टूटते चले गए और जैसे ही 48 मिनट की समय पूरी हुई, आचार्य मान तुम स्वामी कारागृह से मुक्ति को प्राप्त हुए। विचार करो, आत्मा इस शरीर रूपी कारागृह में कैद है। मान तुम आचार्य आपको बताने जा रहे हैं कि लोहे की बेड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, सोने से भी पीछा छुड़ाना बहुत आसान है, लेकिन सोने से भी ज्यादा महंगी ये चमड़ी रूपी कारागृह है। इससे मुक्ति आप कैसे पाओगे? इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, छटपटा रही है। बस 48 मिनट ध्यान लगाइए, एक एक मिनट एक एक काव्य को गुनगुनाइए पूरी आत्मीयता और आस्था के साथ। फिर आप देखिए जो चमत्कार मान तुम आचार्य के जीवन में हुआ, वैसा ही चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। बस भक्तामृत को पढ़ने का जो ज्योतिष नियम है, ज्योतिष सिद्धांत है, आज मैं उस संबंध में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जन्मदिन किसका मनाते हो? नाम का मनाते हो या अपने जन्म तारीख की मनाते हो? मनाते हो ना जन्म तारीख। जन्म तारीख को ही हम लोग कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है। कितना याद रखते हो? नाम कब रखा नहीं पता, किसने रखा ये भी नहीं पता होता है, लेकिन जिस दिन हम इस अर्थ पर आए थे वही तुम्हारा वर्थ हो जाता है, उससे हमारा गहरा अटैचमेंट हो जाता है। इसके साथ जो समय, जिस समय आप धरती पर आए थे वह समय भी आपके लिए बहुत पावरफुल होता है। यदि 12 बजे के पहले होता है तो बहुत प्रभावशाली होता है, 12 बजे के बाद 3 बजे तक होता है तो मध्यम होता है, उसके बाद होता है तो जघन्य समय आपके बीच में रहता है, उतार से आपकी स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपसे भक्तामर साधना ज्योतिष के साथ कैसे करें, तो सबसे पहले आप देखिए जो भक्तामर की साधना करना चाहते हैं, भक्तामर का प्रभाव देखना चाहते हैं, भक्तामर के एक एक गाथा को अपने जीवन की गाथा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ को याद करो। जैसे 9 तारीख को आपने जन्म लिया तो आप भक्तामर का शुभारंभ 9 तारीख से करें। 9 तारीख छूट गई 18 से कर लो, 18 छूट गई 27 से कर लो, क्योंकि यहाँ शब्द है 9। लेकिन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस दिन करोगे तो सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तारीख छूट गई हो, 18 होगा तो किसी का 18 तारीख होगी, 27 होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने तारीख पर भक्तामर का शुभारंभ करें। सबसे पहली बात कितने बजे करें? जितने बजे आप पैदा हुए। आप कहोगे रात को 12 बजे हुए, महाराज जी क्या करें? रात को 12 बजे करो, 1 बजे हुए हैं 1 बजे करो। पहले आप इस क्रम को जारी रखो। जब जारी रखोगे तो जो समय है, जो तारीख है, आपके जीवन की हर आयाम से जुड़ जाएगी, हर तरीके से आपके मुश्किल काम में भी यह भक्तामर साथ देगा। कहते हैं हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है,
समय ठीक कैसे होगा? जिस समय आप आए हो उस समय आप भक्तामर की साधना करोगे। यह भक्तामर उसी समय पढ़ा जाता है। यह भक्तामर आपके हर समय को अच्छा कर देता है। आप समय के बारे में सीखना चाहते हो तो किसानों से सीखिए। जो समय पर बीज डालता है तब जाकर यह बीज फलीभूत हो जाए। समय के बारे में जानना चाहते हो तो आप ट्रेन चलाने वाले से सीखिए। समय के बारे में जानना चाहते हो तो मोबाइल चलाने वाले से सीखिए जिनका डाटा खत्म हो जाता है। समय के बारे में जानना चाहते हो गर्भवती नारी से सीखिए। समय के बारे में जानना चाहते हो जो बालक दौड़ रहा है और एक समय भी पीछे रह जाता है तो स्वर्ण पदक रजत पदक में बदल जाता है। ये समय है। कितनी कीमत है समय की। समय है किसी की बाप का नौकर। समय के साथ आप अपना तालमेल बैठाइए। समय के साथ आप समय की आराधना करें। और मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जो भक्तामर की आराधना कर रहे हैं, हे भक्तामर की दिव्य शक्तियां, ये आपके ध्यान में लीन होकर के अपने समय पर भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, इन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये समय आपके लिए बहुत प्रभावशाली रहेगा। जिनके व्यापार में परेशानी हो रही है तो आप लाल कपड़े पहन करके, लाल आसन पर बैठ करके, लाल माला से उत्तर दिशा में मुंह करके भक्तामर की साधना डेट ऑफ बर्थ और समय पे चालू करें। परिवार में रहने वाली महिलाएं स्वस्थ रहना चाहती हैं तो वह केसरिया पीले कपड़े पहन के भक्तामर की आराधना करें। घी का दीप लगा के पानी रख करके रात्रि का समय हो तो घी का दीप लगाइए। इसके बाद पढ़ने वाले बच्चे चाहते हैं कि मुझे सफलता प्राप्त हो, वह बच्चे सफेद कपड़े पहन करके पूरब दिशा में मुंह करके भक्तामर की आराधना करें। इसके बाद जिनके हर काम बनते बनते रुक जाते हो, बार बार परेशानी उनके सामने आके खड़ी हो जाती हो, आप घबराए नहीं। आप पूरा दिशा में मुंह करके भक्तामर की आराधना करें। और यदि घर से बाहर निकलना चाहते हो, व्यापार में मन लगाना चाहते हो, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो तो पश्चिम दिशा में बैठ करके शादी का संदेश शुभ लाना चाहते हो, पश्चिम दिशा में मुंह करके आप भक्तामर की आराधना और साधना करेंगे। नियम से आपके जीवन में, समझ गए, सारी मन की इच्छा पूरी होगी। जो आपने सोचा है वह सोचा हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। जीवन में सबसे पहले आप समय से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, प्रभु की भक्ति से जुड़िए और समय पर आप भक्तामर का पाठ करते जाएं। आगे ज्योतिष के माध्यम से भक्तामर में ताले कैसे टूटे, न्यूमरोलॉजी के साथ पहला काव्य भक्तामर से स्टार्ट क्यों किया, भक्त का नाम ही क्यों लिया, भगवान का नाम पहले क्यों नहीं लिया, भगवान से पहले आपको अटैचमेंट क्यों नहीं कराया, पहले क्यों कहा भक्तामरम प्रणत मौली मणि प्रभाना, ऐसा क्यों कहा। बस आप पूरे मनोभाव के साथ सुनते रहे। एक एक चीज भक्तामर की मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सिर्फ यही भावना के साथ जो भाव मानतोंगाचार्य के थे भक्तामर की रचना करते समय, उसी प्रकार के भाव लेकर के मैं भी आपके बीच में आया हूँ। बस ये भक्तामर आपके जीवन की हर इच्छाओं को पूरा कर सके जो आपने अपने मन में रचना की है, कल्पना की है। बस ये भक्तामर आपकी हर कल्पना को पूरा कर सके। इसी भावना के साथ मैं आपके बीच में ज्योतिष को लेकर के भक्तामर सिखा रहा हूँ। आप सीख जाएं, ना जाने आपके सीखने से कितने लोगों का भला हो सकता है। आप सब जानते हैं, जब से सुना अनुग्रहित हो। फिर मिलेंगे भक्तामर पहले क्यों लिखा, स्टार्ट भक्तामर से क्यों किया, बस आप सुनेंगे इसके बारे में भी
एक ऐसा तीर्थ जिसे भक्तामर के नाम से जाना जाएगा, जहां पर आकर के भक्तांबर जैसी फीलिंग होगी। आज सारी दुनिया भक्तांबर फीलिंग करती है, लेकिन इस तीर्थ पर खड़े होते ही आपको भक्तांबर फीलिंग के साथ भक्तांबर फीलिंग भी होगी। इतना पावन तीर्थ आपके बीच में है, पूना से बहुत करीब, बहुत पास में, इतना पास में कि आप आधा पौन घंटे के अंदर आप साक्षात भक्तांबर तीर्थ के दर्शन करके अपने जीवन को कृतकृत कर सकते हैं। यहाँ पर यही मेरी भावना है कि जो आज बच्चे आईटी में जॉब करते हैं, पूना रहते हैं, माता पिता से दूर हैं, रिश्तेदारों से दूर हैं, कोई बात नहीं, बस तुम्हारे बच्चे धर्म से दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भक्तांबर से जुड़े रहें, तुम्हारे बच्चे भगवान से जुड़े रहें, तुम्हारे बच्चे तीर्थों से जुड़े रहें। इसी भावना को लेकर के आप सभी के लिए बहुत मनोभाव के साथ यह तीर्थ का सृजन किया है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है, और जो बुजुर्ग बच्चों से मिलने आते हैं उन बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर ध्यान केंद्र है। यहाँ पर आके धर्म ध्यान कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। प्रतिष्ठा 6 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 आपके बीच में होने जा रही है। जो इससे जुड़ेगा, मुझे लगता है भक्तांबर उसके साथ जुड़ेगा। पूरी मनोभावना के साथ आप जुड़े और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके भक्त बन के भगवान की यात्रा करें। यही हमारी बात। काल सर्प दोष जो बदल सकता है आपकी ग्रहों की चाल, जो बिगाड़ सकता है आपके बने हुए काम, लेकिन इन सभी समस्याओं का मात्र एक ही है समाधान, और वो है काल सर्प दोष महानुष्ठान। जैन पद्धति अनुसार सर्वप्रथम काल सर्प योग अनुष्ठान की पूजा कराने वाले प्रथम आचार्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के आशीष एवं निर्देशन में 2024 के अत्यंत प्रभावशाली शुभ मुहूर्त में पार्श्व नाग पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त प्रातः 9 बजे से राहु काल पर्यंत काल सर्प योग महाअनुष्ठान का महाआयोजन भक्तामर तीर्थ पर होने जा रहा है। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आप भी धर्म पूजा अनुष्ठान में आस्था रखते हुए शुभ मुहूर्त में पूजन करा के अपनी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। नोट, ये विधान निःशुल्क रखा गया है। आपको सिर्फ पूजन सामग्री में सहयोग करना होगा। अनुष्ठान में पुण्य लाभ लेने के लिए अपना नाम जल्द से जल्द आरक्षित कराएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ चातुर्मा समिति एवं प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भाड़गांव, यवत, पुणे। संपर्क सूत्र